दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सफ़ेद चावल अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप इसे किस तरह से बना के खाएं कि रोगों से आप कोसों दूर रहें। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस मेथड से चावल को बना के खाते हैं तो जो चावल के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। यानी ये नहीं कह सकती कि सफ़ेद चावल खाने से जो भी आपको साइड इफ़ेक्ट होते वो बिल्कुल नहीं मिले, लेकिन इसके जो नुकसान होता वो आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि चावल में क्या क्या पाया जाता है। ये हमारे लिए उपयोगी भी होता है क्योंकि चावल में फोलिक एसिड, विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फाइबर, आयरन जैसे 15 ऐसे उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं दोस्तों जिसमें चावल मना किया जाता है, जैसे डायबिटीज़ है। अब कुछ ऐसे बाउल सिंड्रोम डिजीज़ होते हैं, पेट की बीमारियाँ होती हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। सफ़ेद चावल खाने से ही उस बीमारी का कारण बनता है, तो उसमें सफ़ेद चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 1 कप सफ़ेद चावल में 160 कैलोरी आप इसमें से कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमने बताया ना, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम जो समस्या होती है उसमें सफ़ेद चावल ही जिम्मेदार होता है। तो ऐसे पेशेंटों को सफ़ेद चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना चाहते भी हैं तो जो मैं मेथड बता रही हूँ ना, महीने में कभी एक बार आप इस तरह से बना के खाएंगे तो आपको इसके नुकसान नहीं मिलेंगे। ये हमारी मेटाबॉलिज्म की समस्या को जो होता है, ये जिस तरह से हम बना के खाते हैं तो उससे मेटाबॉलिज्म की समस्या नहीं बढ़ने पाती है, क्योंकि इसमें जो कार्ब्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे आपको इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले चलिए बनाने का मेथड बताती हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है, चावल को सबसे पहले 2 से 3 बार उसे अच्छे से वॉश करिए और 1 घंटे के लिए इसी तरह से धुलने के बाद भिगा के छोड़ दीजिए। जैसे चावल बनाना है तो उसके 1 घंटे पहले ही प्रिपरेशन कर लीजिए, 1 घंटे पहले ही चावल भिगा के रख दीजिए। इससे क्या होते हैं, इसके अंदर से जो भी ऐसे हार्मफुल तत्व होते हैं जो हमारे पेट के लिए नुकसानदायक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस हो जाते हैं, घट जाते हैं, जिससे वो नुकसान हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा दूसरा भी तरीका भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसको अगर आप करेंगे दोस्तों तो चावल के जो भी साइड इफ़ेक्ट है नहीं मिलेंगे। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको चावल खाने से कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ती है। जैसे डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, वो अगर चावल खाते हैं उन्हें सफ़ेद चावल बिल्कुल मना किया जाता है। ये मेथड अगर आप फॉलो करेंगे दोस्तों तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है हफ्ते में 3 से 4 बार आराम से इस तरह के चावल को बना के खा सकते हैं। तो देखिए पानी इसमें आपको डालना है। पानी का कोई भी आपको मेज़रमेंट नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पानी को आप नाप सकते हैं। जो चावल आपने जितना भी चावल बनाना है उस चावल को अच्छे से 1 घंटे बाद इस तरह से आप डालिए पानी में, और फिर अभी हम आपको बताते हैं इसको इस तरह नाप लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, इस चावल को अच्छे से उबालना है। इतना उबालना है कि इसके अंदर के जो स्टार्च हैं उनको हमें बाहर निकालना है। तो देखिए हमने पूरा चावल डाल दिया है। अब इसको इस तरह से चला के हाथ से जो हमारी फिंगर होती है ना, उसकी देखिए आप जो दूसरी उंगली होती, दूसरी लाइन बनी होती है फिंगर पे, उस तरह से नापेंगे तो इस चावल में जो पानी की मात्रा होती है वो एकदम सफिशिएंट होती है, नहीं पर्याप्त होती है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, जो पहली लाइन होती है उंगली की, दूसरी लाइन से थोड़ा सा कम ये पानी आप यहाँ पर रखना चाहिए इतना पहली बार इसे, क्योंकि अभी हमें बॉयल करना, भी पकाना नहीं है, तो इसे इतना उबालेंगे कि अच्छे से उबल जाए। अभी हम आपको दिखाते हैं, आँच को मीडियम टू हाई पे करते हुए ये काम करेंगे जिससे चावल अच्छे से बॉयल हो जाए और इसके अंदर के जो स्टार्च हैं पूरे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। दोस्तों यही जो माड़ होता है, पहले के समय में लोग खुले बर्तन में बनाते थे चावल। पहले एक समय के जो लोग होंगे उनसे आप पूछिएगा, प्रेशर कुकर नहीं होता था उस समय। जब इस तरह से खुला बनाते थे तो ये जो ऊपर के स्टार्च हुआ करते थे ना, उनको कलछी लेके बाहर निकाल दिया जाता था। इसीलिए आप पहले के टाइम पे देखते होंगे ना तो डायबिटीज़ के पेशेंट मिलते हैं, ना थायराइड के, कहीं 100 में 1 कभी देखने को मिलते होंगे। आज के समय में देखिए 90% लोग इन सारी बीमारियों से परेशान रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कुकर में चावल डाला, धुला और फट से प्रेशर कुकर लगा दिया, तो ये सारे स्टार्च जो माड़ होते हैं ये इसके अंदर के, ये पूरे हमारे चावल के अंदर ही आ जाते हैं। अब देखिए किस तरह से पूरा माड़ आप देख रहे हैं ना, स्टार्च आ गया बाहर। अब इस तरह से हम पूरा पानी देखिए निकाल दे रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देंगे। जो स्टार्च वाला वाटर है पूरा इस तरह से इसको ड्रेन कर दीजिए। आप चाहे तो कोई स्टेनर लेके उसके अंदर ही इसको आप डाल दीजिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, अंदाज से कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से चावल मैं डेली बनाती हूँ घर में। इस तरह खाने से हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और डायबिटिक के पेशेंट जो घर में नहीं बनने पाते हैं, क्योंकि यही जो कारण होता है, दाल के जो झाग होते हैं, चावल के झाग होते हैं, आजकल हम लोग उसको निकालते नहीं हैं। यही सारी चीज़ होते हैं जिससे गठिया की बीमारी, आजकल थायराइड की बीमारी, यूरिक एसिड, यही सारे रीज़न है जो हम लोग डायरेक्ट कुकर में बना लेते हैं और ये जो इसके वेस्टेज होते हैं इनको हम बाहर नहीं निकालते हैं।
अब देखिए हमने इसको जो पूरा निकाल दिया, आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें स्टार्च हैं और ये जो गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जैसा बनता है ना दोस्तों, इसको यही हमें जो खाने में, ये एक्सटर्नल तो बहुत फ़ायदेमंद है। राइस वाटर आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, फेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको कहीं दाग धब्बे मुहासे हैं तो आप ये जो राइस वाटर बन रहा है इससे आप फेस को धुलिएगा, आप देखेंगे चेहरे पे दाग धब्बे हट जाते हैं, बालों की झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। इस पानी को जब ठंडा हो जाए, बाद शैम्पू करने से पहले अपने बालों में अच्छे से लगाइए। अगर हफ्ते में 3 से 4 बार भी लगाते हैं, आप देखेंगे आपके बालों की कितनी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये इस तरह एक्सटर्नल यूज़ करने में बहुत फ़ायदेमंद है। इस चावल का जो माड़ होता है, इससे पहले के समय में कपड़े को भी हम लोग साफ़ किया करते थे। जैसे कपड़े को जो हम अब ड्राई क्लीनिंग के लिए हम लोग भेजते हैं ना, स्टार्च लगवाने के लिए, यही माड़ से ही लोग पहले के टाइम पे करते थे। तो ये बहुत सारे यूज़फुल, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन खाने में आप इसको यूज़ ना करिए। खाने में बहुत जो लोग वीक होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनको ये स्टार्च नहीं फेंकना चाहिए। उनको ये स्टार्च ऐसे निकाल के इसके साथ चावल को मिक्स करके अगर खाते हैं तो कितने भी वीक लोग होते हैं, बहुत जल्दी इंस्टेंटली उन्हें एनर्जी मिलती है और उनके अंदर ताकत आ जाता है। लेकिन जो वेट लॉस करना चाहते हैं, या बीमारी से जो लोग परेशान हैं, शुगर हो गया है, कब्ज हो गया है, पाइल्स है, फिशर, फेस्टुला, पेट के रोगी हैं, जिनका पेट नहीं सही रहता है, मेटाबॉलिज्म नहीं सही रहता है, उनको यही मेथड चावल का फॉलो करना चाहिए। अब देखिए हमने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी इतना डाला, क्योंकि चावल जो होता है ये 80% कुक हो जाता है। जब हम बॉयल करते हैं तो 80% तक ये पूरा कुक हो जाता है, बस 20% हमें करना है। तो इसके लिए पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए बहुत थोड़ा सा, अगर कप से मेज़र करेंगे तो आधा कप से भी कम पानी यहाँ पे डालें। अब लिड को लगा दीजिए, देखिए इसके अंदर कोई भी स्टार्च नहीं है। अब ये चावल आपके लिए खाने के लिए हेल्दी है। इस तरह से आप चावल बना के खाएंगे तो जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं वो भी इसे आप खा सकते हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसको बंद कर दीजिए और प्रेशर को लगा दीजिए, इस तरह से सीटी आ जाए। जैसे 1 सीटी आ गई है, आँच को आप मीडियम टू हाई पे करते हुए 1 से 2 सीटी आने दीजिए, फिर गैस को ऑफ कर दीजिए। जब नॉर्मली पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे इतना बढ़िया ये खिला खिला चावल बिल्कुल सेपरेट बन के तैयार होता है। इतना बढ़िया लगता है कि आप सोचेंगे इसमें क्या आपने ऐसा ऐड किया है कि एक चावल दाने बिल्कुल अलग रहते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल चावल यूज़ किया है। अगर आप बासमती चावल या जो आती है ना बड़ी वाली चावल, आप जो भी वैरायटी का चावल खाते हैं आप उसको बना के देखिए इस मेथड से, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी सिस्टम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सेपरेट चावल, एक एक दाने खिले खिले बनेंगे और खाने में भी हेल्दी होंगे। ये देखिए सीटी आने वाली है, 1 से 2 सीटी आएगी। आँच को हमने मीडियम टू हाई पे किया है, लो पे नहीं करेंगे। लो पे अगर किया है तो 1 सीटी में ही बन जाती है, और अगर आपने मीडियम टू हाई पे किया है तो 2 सीटी फटाफट आ जाती है। उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए, वैसे नॉर्मली ठंडा होने दीजिए। देखिए यहाँ पे सीटी आ गई है, 1 सीटी आ गई, 1 सीटी हम और वेट कर रहे हैं, बस आ गई। देखिए दूसरी सीटी भी आ गई। अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं और ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बढ़िया सा ये चावल बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से अगर आप डेली चावल खाने के शौकीन हैं तो 1 कटोरी चावल इस तरह से बना के आप खाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। जैसे हमने कहा मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम जिनको डिजीज़ होती है, जिनको चावल, सफ़ेद चावल खाने से ही एलर्जी है, वो लोग नहीं खाएंगे। और सारी बीमारी में जो लोग डायबिटिक के पेशेंट हैं या फिर पेट के पेशेंट हैं, जिन्हें कब्ज रहता है, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं, उन्हें कहा जाता है सफ़ेद चावल ना खाएं, क्योंकि उससे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ती है। लेकिन आप इस मेथड से अगर आप चावल खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। 1 कटोरी चावल आप इस मेथड से बना के खा सकते हैं डेली। लेकिन दिन में चावल खाना चाहिए, रात के टाइम पे आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए रात के टाइम पे, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, पाचन तंत्र, वो रात के समय पे जब सनसेट हो जाते हैं ना तो स्लो हो जाता है, तो चावल को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए रात के टाइम पे आप चावल ना खाएं। और दिन के टाइम पे अगर इस तरह से बना के आप डेली 1 कटोरी चावल खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। नॉर्मल चावल जो खाते हैं 1 कटोरी में, हमने बताया 160 कैलोरी कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह जिसमें हमने इसमें कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को सबको निकाल दिया ना, तो आपको इसकी हाफ कैलोरी भी नहीं मिलेगी, यानी 1/4 कैलोरी तो इसमें रहेगी। चावल तो चावल ही है, लेकिन आपने जिस तरह से बनाया ना, इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे और बहुत ही हेल्दी। देखिए आप देख रहे हैं एक एक दाने किस तरह खिले हुए बने हैं। बस इस बात का ध्यान देना, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं चावल बनाने के बाद उसमें घी डाल देते हैं। तो घी और भी फैट आप मत डालिए, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी फैट होता ही है, तो आपको ऊपर से घी नहीं डालना। जो लोग वीक हैं, कमज़ोर हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग इसमें से माड़ भी, स्टार्च भी ना निकालें और आप उसमें घी भी ऐड करके खा सकते हैं। दोस्तों इस मेथड से अगर आप खाएंगे तो आप बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। जीवन में आपको कभी डायबिटीज़, थायराइड, यूरिक एसिड, गठिया के रोग, ये सारे रोग परेशान नहीं करेंगे। ऐसे पेशेंट हैं अगर इन रोगों से, तो आप इस तरह से चावल बना के खा सकते हैं।
हफ्ते में 2 से 3 बार इंजॉय करिए। बहुत से लोग हैं कुछ भी खाते हैं लेकिन चावल नहीं खाया तो लगता है पेट नहीं भरता, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया सा मेथड है। आप इस तरह से बना के खाइए और इंजॉय करिए। दोस्तों तो मैंने बहुत ध्यान दे के आपकी बीमारियों को ध्यान में रख के इस चावल के मेथड को आपके साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इन बीमारियों के जिससे ग्रसित हैं, जैसे पाइल्स है, फिशर है, कब्ज के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, गाउट के पेशेंट हैं या गठिया के पेशेंट हैं, चावल नहीं खा पाते हैं, तो आप इस तरह से चावल को वीकली खा सकते हैं। वीकली में हफ्ते में 2 से 3 बार खाइए और इसे इंजॉय करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए ऑल ऑप्शन पे जरूर क्लिक करें। दोस्तों मैंने आपके लिए कई सारे ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ बहुत सारी शेयर की है जो आपकी बीमारियों में बहुत काम आएंगे, तो उसे आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें कई सारे ब्रेकफास्ट है, थाली की रेसिपी है, आप उसे देखिए और इन्जॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।